जिस ऑस्ट्रेलिया को लोग सपनों का देश कहते हैं, जहां लाखों भारतीय अपनी मेहनत से पढ़ाई और नौकरी कर रहे हैं, वही देश अब उन्हें बाहर निकालने की तैयारी में है। सवाल उठता है, क्या सचमुच भारतीय वहां बोझ बन गए हैं, या फिर ये सब एक सोची समझी चाल है जिससे ऑस्ट्रेलियंस अपनी नाकामियों का गुस्सा प्रवासियों पर उतार रहे हैं? आज हालात ऐसे हैं कि सिडनी और मेलबर्न की सड़कों पर हजारों लोग सेव द नेशन, स्टॉप द इन्वेजन जैसे नारे लगाते दिखते हैं। तिरंगे जैसा गर्व का एहसास दिलाने वाला भारतीय पासपोर्ट यहां अब डर और खतरे का प्रतीक बना दिया गया है। और सबसे डरावनी बात, ये नफरत सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है। विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल रहे हैं और भारतीय प्रवासी अपने ही घरों में कैद होकर जीने को मजबूर हैं। आप सोच रहे होंगे, आखिर क्यों? भारतीयों की गलती क्या है? वे तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी से लेकर कल्चर तक में योगदान दे रहे थे, फिर अचानक उनके खिलाफ ऐसी नफरत क्यों भड़की? और सबसे अहम, क्या भारतीयों के लिए अब ऑस्ट्रेलिया नर्क बन चुका है? इस वीडियो में हम आपको वही सच दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की स्टोरी नहीं है, ये उस डर का चेहरा है जो कल किसी भी देश में दोहराया जा सकता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले मिनटों में जो खुलासे होंगे वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या भारतीय प्रवासियों का भविष्य अब खतरे में है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी एक बार कमेंट में जरूर लिखें कि आप भारत के किस शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं। हमें जानकर अच्छा लगेगा कि हमारी ये बात देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। क्यों ऑस्ट्रेलिया में मचा बवाल? क्यों भारतीयों के खिलाफ हो रही है नारेबाजी? क्यों ऑस्ट्रेलियाई भारतीयों को देश से निकालना चाहते हैं? क्या खता है भारतीय प्रवासियों की? क्यों ऑस्ट्रेलियाई प्रवासियों को खतरा मान रहे हैं? क्या सच में प्रवासियों की वजह से देश पर खतरा मंडरा रहा है, या फिर वजह कुछ और ही है? क्यों भारतीयों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? क्या भारतीयों को ऑस्ट्रेलिया में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है? चलिए पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 76,88,287 वर्ग किलोमीटर में फैला है दुनिया का छठा, जबकि ओशिनिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, ये अपने विशाल समुद्र तट, रेगिस्तान, वर्षावन और ग्रेट बैरियर रीफ जैसी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। वहीं इसकी पहचान में चार चांद लगाते हैं यहाँ के लोग, जिनकी संख्या 2 करोड़ से ज्यादा है। इनमें मूल आबादी के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, चीन जैसे देशों के लोग भी हंसी खुशी रहते हैं और प्रवासी न बनकर ऑस्ट्रेलिया को अपने देश की तरह प्यार करते हैं। साथ ही इकोनॉमी से लेकर कल्चर तक में अहम योगदान देते हैं। लेकिन अब इन्हीं इमिग्रेंट्स के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में नफरत की आग भड़क रही है। लोकल लोग सड़कों पर उतरकर प्रवासियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खास तौर से भारतीयों को धमकियां दी जा रही हैं, जिसका नजारा आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। इस वीडियो क्लिप में आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये लोकल ऑस्ट्रेलियाई हैं जो अपने देश का झंडा हाथ में लिए प्रवासियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। 31 अगस्त 2025 को इमिग्रेंट्स के खिलाफ कई हजार लोगों ने एक मोर्चा भी निकाला था, जिसका नाम रखा गया था मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया। इस मार्च में ऑस्ट्रेलिया के 20 शहरों से हजारों लोग एकजुट हुए थे। सबसे ज्यादा माहौल जिन शहरों में गर्म रहा, उनमें सिडनी शामिल था, जहां 5,000 से 8,000 लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मेलबर्न में बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित हुई। कैनबरा, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वहां भी विरोध प्रदर्शन की आग भड़कती हुई देखी गई। हालांकि यह विरोध सभी प्रवासियों के खिलाफ था, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत जिस देश को मिली वह था भारत और भारतीय प्रवासी, जिनके खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने मोर्चा खोल दिया। उनका कहना था कि पिछले 5 सालों में भारत से आए लोगों की संख्या 100 सालों में ग्रीस और इटली से आए लोगों से ज्यादा है, और इससे ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति में बड़ा बदलाव हो रहा है। आरोप यह भी लगाया गया कि ये प्रवासी हमारे संसाधनों को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि भारतीय तो महज ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी का 3% है, और इनकी संख्या लगभग 8 से 10 लाख के बीच है। भारतीयों से ज्यादा संख्या तो ब्रिटिशर्स की है, उसके बाद दूसरे नंबर पर भारतीय, फिर चीनी और फिर न्यूजीलैंड के लोग आते हैं। कुछ संख्या में यहूदी भी यहां रहते हैं। इसके बावजूद गुस्सा सिर्फ भारतीयों के खिलाफ ही है, जबकि भारतीय तो काफी समय से रह रहे हैं। सिडनी और मेलबर्न में विदेशियों का आना कुछ दशक पहले ही शुरू हुआ था, क्योंकि उससे पहले पूरे देश में व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी लागू थी। लगभग 7 दशक तक चली इस नीति का मकसद था कि देश में सिर्फ श्वेत यानी गोरे मूल के ही लोग बसें।
इसी नीति के तहत एशियाई और अफ्रीकी लोगों को नागरिकता या वीजा भी नहीं दिया जाता था। लेकिन 60 के दशक में दुनिया में कई बदलाव हुए। कई देशों ने नस्ल भेद के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया को भी काफी कुछ सुनना पड़ा। उसी समय ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की बहुत कमी थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सोच समझकर न केवल इस नीति को हटाया, बल्कि सभी देशों के नागरिकों के लिए ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे खोल दिए। 1973 में विदेशियों के साथ साथ भारतीयों का भी ऑस्ट्रेलिया में आना शुरू हुआ। 2006 में भारतीयों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तत्कालीन सरकार ने भारतीय छात्रों के देश में आने और परमानेंट रेजिडेंसी पाने का रास्ता बेहद आसान कर दिया था। अच्छी नौकरी और बेहतर जिंदगी की तलाश में न सिर्फ भारतीय युवा वहां पढ़ने गए, बल्कि अच्छी नौकरी पाकर वहीं बस गए और वक्त के साथ ये आंकड़ा बढ़ता ही चला गया। शुरू में ऑस्ट्रेलियाई सरकार और जनता ने भी कोई एतराज नहीं जताया, लेकिन अब जब ऑस्ट्रेलिया में रोजगार की कमी, आर्थिक मंदी और बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आम जनता प्रवासियों के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। उनका कहना है कि प्रवासियों की बढ़ती संख्या संसाधनों पर दबाव डाल रही है। सड़कों पर निकलो तो घंटों तक जाम का सामना करना पड़ता है। बड़े से बड़े अस्पतालों और छोटे से छोटे क्लिनिक तक में नंबर के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इमिग्रेंट्स की वजह से उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि जॉब लिमिटेड है और जनसंख्या अनलिमिटेड। इसलिए प्रवासी उनका हक छीन रहे हैं, जबकि लोकल्स को सफर करना पड़ रहा है। इसी सोच के साथ ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने प्रवासियों, खासकर भारतीयों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ठीक फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका की तरह इन देशों का भी यही कहना है कि देश में रह रहे प्रवासियों से उन्हें खतरा है। कुछ इमिग्रेंट्स वैध तरीके से आ रहे हैं, तो कुछ घुसपैठ कर रहे हैं और देश में दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, जिससे देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर गहरा असर पड़ रहा है। इसी वजह से इन देशों ने प्रवासियों को देश से बाहर निकालने का रास्ता इख्तियार कर लिया है। उन्हें रोकने के लिए डेपोटेशन चल रहा है, जबकि कुछ जगहों पर हेट क्राइम बढ़ गया है, ताकि लोग खुद डरकर देश से बाहर भाग जाएं। और अब इनमें ऑस्ट्रेलिया का नाम भी शामिल हो गया है, जो भारतीय प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। खासकर सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में भारतीय प्रवासियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। इंडियंस के लिए ये शहर जहन्नुम का रूप लेते जा रहे हैं, वो भी साल 2009 से, जब इन शहरों में रह रहे भारतीय छात्रों पर हमले करवाए गए थे। इस घटना से न सिर्फ भारत देश हैरान हुआ, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार भी खासा नाराज हुई। इसी दौरान पहली बार पता चला कि ये शहर भारतीयों से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। इन हमलों में करीब 1447 भारतीयों को असॉल्ट और रॉबरी का सामना करना पड़ा था, जबकि 23 मामलों में नस्लीय मकसद देखा गया था। और भारतीय भी चुप नहीं रहे थे, बल्कि उन्होंने कॉलेज, स्कूल की लोक लेवल की पढ़ाई, खराब कामकाज और अपने साथ हो रहे भेदभाव को दुनिया के सामने पेश किया था, जिससे भारत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। इंडियन मीडिया ने इसे नक्सलवादी हमला बताया था। इस पूरे मामले को भड़कता देख ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाया और नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ न सिर्फ कानून बनाए, बल्कि सख्त एक्शन भी लिए। लेकिन भारतीयों का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल हो गया। जहां पहले भारतीय छात्रों की संख्या 34,000 से ज्यादा थी, वह 2010 के बाद महज 10,000 पर आकर ठहर गई। इससे ऑस्ट्रेलियाई सरकार को बड़ा झटका लगा और उनकी इकोनॉमी में भारी गिरावट दर्ज की गई। हालात और बद से बदतर हों, उससे पहले ही सरकार ने भारतीय इमिग्रेंट छात्रों के लिए कई कानून बनाए और उन्हें फिर से देश वापस लाने की कोशिश की। ये कोशिश वक्त के साथ रंग लाई और 2021 में भारतीय छात्रों की संख्या बढ़कर 1,30,000 हो गई, जबकि 2023 में इस संख्या में बड़ा उछाल आया और इंडियन स्टूडेंट्स का आंकड़ा 1,40,000 पर पहुंच गया। साथ ही भारतीय आबादी ऑस्ट्रेलिया में यूनाइटेड किंगडम के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समूह भी बन गई। उन्होंने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को मजबूती दी, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों की मदद से ऑस्ट्रेलियाई कल्चर में इंडियन कल्चर भी घोलने की कोशिश की। लोग भी इंडियन फूड से लेकर इंडियन फेस्टिवल्स तक में शामिल हुए। लेकिन फिर 31 अगस्त 2025 को दो देशों के बीच पनपने वाला प्यार नफरत में बदल गया और विरोध प्रदर्शनों ने ऐसी तूल पकड़ी कि भारतीय समेत सभी देशों के प्रवासियों के खिलाफ फिर से नस्लवादी सोच जगजाहिर होने लगी। अलग अलग शहरों में प्रवासियों को जॉब और संसाधनों के लिए बड़ा खतरा बताया गया और जिस तरह हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, उसने प्रवासियों के दिल में खौफ पैदा कर दिया। प्रवासियों को घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा था कि क्या बाहर जाना सेफ है, क्योंकि प्रदर्शनकारी इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वे प्रवासियों के साथ कुछ भी कर सकते थे। इन प्रदर्शनकारियों ने जोर शोर से नारे लगाए, सेव द नेशन, स्टॉप द इन्वेजन, लव इट, ऑनर, लिव इट। ऐसे कई नारों से ऑस्ट्रेलिया गूंजने लगा। लोगों ने भारतीयों के बाद यहूदियों को भी निशाना
बनाया। इनमें से ज्यादातर वे यहूदी हैं जो हमास और इजराइल युद्ध के बाद देश में पनाह लेने और सुरक्षित माहौल में जीने आए थे। लेकिन अफसोस, ऑस्ट्रेलिया भी उनके लिए सुरक्षित नहीं रहा। यहां भी उन्हें नफरत मिल रही है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार प्रवासियों के साथ खड़ी है। जब 31 अगस्त को रैलियां निकाली जा रही थीं, तब भी सरकार ने पुलिस बल लगाकर माहौल को शांत करने की कोशिश की और नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया। ऑस्ट्रेलिया की मंत्री एनी एली ने बहुसंस्कृति को ऑस्ट्रेलिया की पहचान का अहम हिस्सा बताते हुए कहा कि वे सभी प्रवासी समुदायों के साथ खड़ी हैं और नस्लवाद व जातीयता के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगी। आगे उन्होंने जोर देकर कहा कि नफरत फैलाने वाले विचार और बातें ऑस्ट्रेलिया में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने साफ कह दिया है कि सभी ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, चाहे उनका बैकग्राउंड कैसा भी हो, फिर चाहे वे प्रवासी ही क्यों ना हो, वे हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। यानी प्रदर्शनकारी नस्लवादी भले ही ऑस्ट्रेलिया को आग में झुलसाने की कोशिश करें, पर सरकार प्रवासियों के साथ खड़ी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारतीयों को वापस भारत आ जाना चाहिए या नहीं? ये सवाल आज हर उस प्रवासी भारतीय के मन में उठ रहा है जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। एक तरफ वहां का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर प्रवासियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई सरकार यह दावा कर रही है कि वह प्रवासियों के साथ खड़ी है और उन्हें सुरक्षा देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। भारतीय समुदाय लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में बड़ा योगदान दे रहा है। शिक्षा से लेकर नौकरी और कारोबार तक भारतीय प्रवासियों ने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की तरक्की में भी अहम भूमिका निभाई है। इसके बावजूद अगर उन्हें बार बार घृणा और नस्लवाद का सामना करना पड़े, तो यह स्वाभाविक है कि सवाल उठेगा, क्या इतनी मुश्किलों का सामना करने से बेहतर है कि वे अपने ही देश भारत लौट आएं? भारत आज दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ अवसर भी बढ़ रहे हैं और सरकार भी प्रवासी भारतीयों को वापस आने के लिए कई योजनाएं और स्कीमें चला रही हैं। ऐसे में बहुत से लोग मानते हैं कि अगर प्रवासी भारत लौटते हैं तो वे अपने अनुभव और ज्ञान से अपने ही देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। हालांकि ये फैसला आसान नहीं है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया में बेहतर सुविधाएं और जीवन स्तर है, तो दूसरी ओर भारत में अपनापन और सुरक्षित माहौल। तो आपका क्या मानना है? क्या भारतीयों को वापस भारत आ जाना चाहिए या संघर्ष जारी रखना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।